तो दोस्तों अगर आप भी यूज करते हैं PNB वन ऐप, ठीक है, अब PNB वन ऐप जैसे आप ओपन कर रहे हैं और कुछ इस तरीके का आपको यहां पर देखिए नोटिफिकेशन आ रहा है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है टी पिन एक्सपायर्ड। जो आपकी टी पिन है वो एक्सपायर हो चुकी है, टी पिन हैज बीन एक्सपायर्ड, रिसेट टी पिन टू प्रोसीड। अब प्रोसीड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी टी पिन है ना जो उसको क्या करना पड़ेगा, रीसेट करना पड़ेगा, एक नई टी पिन आपको यहां पर जनरेट करनी पड़ेगी। तो अगर आपको नहीं पता है कि टी पिन होती क्या है, क्योंकि जब आप रजिस्टर करते हैं ना इसमें तो टी पिन आप यहां पर क्रिएट करते होंगे, तो टी पिन का मतलब होता है ट्रांजैक्शन पिन, मतलब जैसे यूपीआई में आप पिन डालते हैं ना अपनी यूपीआई पिन, ठीक है, तो इसी तरह से PNB वन ऐप में इसको टी पिन बोला जाता है। जब तक आप ये टी पिन क्या करेंगे, एंटर नहीं करेंगे, तो अगर यहां पर अगर आप किसी को पेमेंट करना चाहते हैं तो आपका पेमेंट यहां पर नहीं होगा, अटक जाएगा। तो इसको आपको किस तरीके से रीसेट करना है, क्या इसका प्रोसेस होता है, क्या क्या चीजें आपको इसमें करनी है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर हम आ चुके हैं। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपनी PNB वन ऐप ओपन कर लेते हैं। तो PNB वन ऐप ओपन हम यहाँ पे करते हैं। तो देखिए PNB वन ऐप हमारी यहाँ पर ओपन हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी जो टी पिन है ना वो एक्सपायर हो चुकी है, तो लॉगिन सबसे पहले हम इसमें करते हैं, ठीक है, लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन हमने इसमें करा है, अपनी पिन यहाँ पर डाली है हमने। अब ये देखिए लॉगिन हो चुका है, ठीक है। तो देखिए लॉगिन जब होगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको जो नोटिफिकेशन मिलेगा ना, टी पिन एक्सपायर्ड और यहाँ पर टी पिन हैज बीन एक्सपायर्ड, प्लीज रीसेट टू प्रोसीड, ठीक है। तो हमको यहाँ पर इसको रीसेट करना है, ठीक। तो रीसेट टी पिन का ऑप्शन जो आ रहा है यहाँ पर हमको क्लिक कर लेना है। इस पर हमने क्लिक करा है तो यहां पर आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे रीसेट टी पिन के। सबसे पहले अगर आप अपना पुराना टी पिन भूल चुके हैं, कई केस में ऐसा हो जाता है कि हम अपना पुराना टी पिन भूल जाते हैं, तो यहां पर आपको करना क्या है, देखिए आपको यहां पे फॉरगेट टी पिन दे रखा है, ठीक है। तो फॉरगेट टी पिन का मतलब आप अपना टी पिन यहां पर पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको डेबिट कार्ड में अकाउंट नंबर है, सेलेक्ट वन एनी ऑथेंटिकेशन यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। तो डेबिट कार्ड और ब्रांच दो ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, कोई भी आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, डेबिट कार्ड नंबर, ATM पिन चूज करनी पड़ेगी और नेक्स्ट आप करेंगे तो आपको अपना टी पिन जो पुराना है ना पता चल जाएगा। उसके बाद इसको रीसेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे रीसेट करने के लिए क्या करना है, देखिए चेंज टी पिन का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर भूल चुके हैं तो उसका प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर आपको देखिए एंटर एग्जिस्टिंग टी पिन एंड एंटर न्यू टी पिन और कंफर्म न्यू टी पिन। अब यहां पर एक चीज आपको और ध्यान देनी है, जो आप नया टी पिन बना रहे हैं ना वो आपकी पिछले 3 जो टी पिन आपने बनाए हुए उससे मैच नहीं करना चाहिए। तो आपका ये टी पिन बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। 3 टी पिन जो आपने पहले बनाए हुए उनसे मैच नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये टी पिन यहां पर नहीं बनेगा, एरर यहां पर आ जाएगी, ठीक। तो यहां पर हमको जो आपका इस समय टी पिन चल रहा है ना उसको एंटर करना है, मतलब जिससे आप ट्रांसफर कर रहे थे पैसे। तो चलिए हम एंटर करते हैं, ये हमने एंटर कर दिया है। अब हमें क्या करना है, एक न्यू टी पिन यहां पर बनाना है, ठीक है। तो न्यू टी पिन जो आप बनाएंगे, जिसमें मैंने आपको बताया पिछले 3 जो टी पिन है आपके वो नहीं होने चाहिए, इससे अलग होने चाहिए। तो चलिए हम क्रिएट करते हैं यहां पर, ठीक है। ये हमने न्यू टी पिन बनाया है। अब यहां पर कंफर्म न्यू टी पिन यहां पर कर देते हैं हम। तो यहां पर अब कंफर्म न्यू टी पिन जो है हमारा, जो मतलब हमने बनाया है वही आपको यहां पे डालना है। अब तीनों बॉक्स हमारे यहां पर फिल हो चुके हैं। यहां पर हमने जो हमारा टी पिन इस समय मौजूद था वो यहां पर फिल करा है, एग्जिस्टिंग टी पिन, एंटर न्यू टी पिन और कंफर्म न्यू टी पिन, ठीक है। उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। चलिए कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, थोड़ी प्रोसेसिंग इसमें होगी। अब देखिए एंटर OTP का ऑप्शन यहां पर आ रहा है, तो OTP हमारे पास आएगा। देखिए OTP हमारे पास आ चुका है, इस OTP को हमको यहाँ पर फिल करना होगा। चलिए फटाफट से फिल इसको हम करते हैं। तो OTP हमने यहाँ पर फिल कर दिया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पर OTP फिल जैसे हमने करा है तो हमारी जो ट्रांजैक्शन पिन जो थी वो रीसेट यहाँ पर हो चुकी है। देखिए आ चुका है ना, टी पिन हैज बीन सक्सेसफुली, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप होम में चले जाइए, अभी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर नहीं आएगी, आप सिंपल यूज कर पाएंगे अपनी PNB वन ऐप। तो यहाँ पर इस तरीके से आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको देखिए PNB की तरफ से देखो जो OTP आया था वो आपको फिल करते ही आपकी जो टी पिन होगी ना वो सक्सेसफुली यहाँ पर न्यू जनरेट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से अपनी यहाँ पर टी पिन रीसेट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में बहुत ही जल्द इजी टेक विद पंकज में।